नमस्ते, जय भीम। आज भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता बहुत अच्छी लग रही है और आपके बीच उसी कविता को लेकर मैं आया हूँ। चार हौवे उर्फ चार कौवे बहुत ही फेमस कविता है और आज के वर्तमान के लिए बहुत ही सटीक बैठती है। आइए सुनते हैं उनकी इस कविता को। बहुत नहीं थे, सिर्फ चार कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाए और गाए। वो जिसको त्यौहार कहे सब उसे मनाए। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुनिया में। ये अवगुनिये चार बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हुए। हंस मोर चातक गौरैया किस गिनती में, हाथ बांधकर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाए, पीयू पीयू को छोड़ काँव काँव गाए। 20 तरह के काम दे दिए गौरैया को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भैया को। कौओं की ऐसी बनाई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदल गए ऐसे ढाले, उड़ने तक के नियम बदल गए ऐसे ढाले। उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या सुनाऊं, आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है। यह दिन कभी का नहीं, चार कौओं का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। अगर इस पर थोड़ी सी एक चर्चा की जाए तो आगे की चार लाइन से आप समझ पाएंगे कि बहुत नहीं थे, यानी कि बात की जा रही है कुछ चंद लोगों की। और उन्होंने सभी उड़ने वाले पंछियों के लिए तय कर दिया कि ये नियम होंगे, इस तरीके का माहौल होगा और इस तरीके से आपको जीना पड़ेगा। उनके लिए खाने का ढंग बना दिया, उनके लिए घूमने फिरने, ओढ़ने, बैठने, बात करने का ढंग बना दिया और इसको संस्कार कह दिया, इसको जीवन कह दिया। इस तरीके से जीना है, सारे सब कुछ फिट कर दिए और ये भी तय कर दिया कि कौन से त्यौहार क्या होंगे। तो उन्हीं लाइनों को एक बार दोहरा देता हूँ। बहुत नहीं थे, सिर्फ चार कौवे थे काले। उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाए और गाए। वे जिसको त्यौहार कहे सब उसे मनाए। वर्तमान है, आप बहुत समझदार हैं। इस कविता को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।